और इस चीज़ का तो प्रूफ भी है हमारे पास कि जो प्रोटेस्ट की परमिशन है वो बबीता और तीरथ ने दिलवाई थी, उन्होंने ही बुलाया था प्रोटेस्ट के लिए, तो इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कल को ये भी कह सकती है कि नहीं, यौन शोषण के आरोपी बबीता ने लगाया। रेसलर साक्षी मलिक ने दावा किया कि पहलवानों के आंदोलन के पीछे बीजेपी नेता बबीता फोगाट का हाथ था। उन्होंने ये भी दावा किया कि बबीता फोगाट भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जगह कुश्ती फेडरेशन की चेयरपर्सन बनना चाहती थी। साक्षी मलिक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी विटनेस में कई खुलासे किए हैं, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस चीज़ का तो प्रूफ भी है हमारे पास कि जो प्रोटेस्ट की परमिशन है वो बबीता और तीरथ ने दिलवाई थी, उन्होंने ही बुलाया था प्रोटेस्ट के लिए, तो इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। विनेश ने भी ये चीज़ मेंशन की है। विनेश के अगर बयान उठा करके देखोगे तो उसने भी यही मेंशन किया कि प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाने वाले बीजेपी लीडर्स थे बबीता और तीरथ राणा, और हमारे पास प्रूफ भी है, वो लेटर भी है परमिशन का, तो इसमें झूठ कहाँ से हुई। साक्षी को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रियंका गांधी वहां पे खाना किसके लिए भेजती थी, और दूसरी बार परमिशन किसने दिलाई, वो भी तथ्य सबके सामने रखने चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा वहां पे धरने के अंदर क्या कर रहे थे। साक्षी ने अपनी बुक में दावा किया कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने लालच में आकर एशियाई गेम्स 2023 के ट्रायल में छूट ली। इससे पहलवानों के आंदोलन की छवि खराब हुई। साक्षी ने लिखा है कि विनेश और बजरंग के करीबी लोगों ने उनके दिमाग में लालच पैदा किया और फिर आंदोलन में दरार आ गई। ये निजी फैसला होगा कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उन्होंने पॉलिटिकल होना पसंद किया, लेकिन शुरुआत इस चीज़ से नहीं हुई थी। शुरुआत ऐसे नहीं हुआ था कि इनको कांग्रेस ही ज्वाइन करनी थी इसीलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। ये बिल्कुल ही गलत बात है। का निजी फैसला है, लेकिन जिस पद पे आज मैं बैठी हूँ मैं खुश हूँ। मैं रेलवेज़ के लिए काम कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही हूँ, और वही बात है कि पूरा लाइफ जो है स्पोर्ट्स की है, तो स्पोर्ट्स से जुड़े रहना, इससे बेहतरीन बात तो कुछ हो नहीं सकती। और मुझे कोई ऐसा पद का लालच नहीं है, ना मुझे राजनीति का कोई लालच है, ना ये है कि मुझे कोई पद चाहिए था, वो नहीं मिला, इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मेरा काम है सच्चाई बताना, जो भी टिल शुरुआत से लेके अब तक हुआ वो मैंने पूरी सच्चाई बताई है, तो मेरा इसमें कोई स्वार्थ या कुछ भी ऐसा नहीं। साक्षी के दावों पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी बयान आया। साक्षी हमारी संघर्ष की साथी है और आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। और जो साक्षी ने बोला वो साक्षी से बात करिए आप, उसके निजी विचार है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखो, ना तो मेरे पास किसी ने ये लिखित में दिया, ना मैं किसी का मन अज्यूम कर सकती हूँ, है ना। अच्छी बात यह है कि एक गुड कोज के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई कंटिन्यू है। जब तक वो लड़ाई चल रही है, जब तक हम उस दोषी को सजा नहीं दिलवा देते, वो लड़ाई चल रही है और अंत तक उसको हम लेके जाएंगे। क्या आपके मन में लालच आ गया था, आपके करीबियों ने भर दिया था, ऐसा दावा किस चीज का लालच? अब ये तो साक्षी मलिक जी बता पाएंगे। नहीं तो आप उन्हीं से पूछो ना, उन्हीं से पूछो ना, मतलब लालच किस चीज का। खिलाड़ी होने के नाते अगर महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए अगर बोलना लालच है, तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूँ। अगर देश को रिप्रेजेंट करके ओलंपिक्स तक अगर मेडल लाने का जो लालच हमारे अंदर है और वो मरते दम तक जिंदा रहेगा, मैं मानती हूँ वो लालच अच्छा है और हर किसी को आना चाहिए। और मैं परमात्मा से भी हमेशा दुआ करती हूँ कि जो लालच, जो देश के लिए खेलने का और देश के लिए कुछ गुजरने का जो लालच है, उसकी जो आस है वो हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। जनवरी 2023 में महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन के दौरान ही पहलवानों ने मेडल गंगा में बहाने की कोशिश की थी, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने ऐसा न करने के लिए उन्हें मना लिया था। ये मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है। राउजीबनी कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A और सेक्शन 506 के पार्ट 1 के आधार पर आरोप तय किए हैं।